ऑडियो 5 पुस्तक का नाम आकृति देखकर मनुष्य की पहचान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। नाक। प्राचीन समय में ग्रीक तथा भारतीय मूर्तिकारों ने मूर्ति निर्माण के लिए कुछ नियम बना रखे थे। उन नियमों के अनुसार वे नाक को इस प्रकार बनाते थे कि जितना ऊंचा माथा हो उतनी ही नाक की लंबाई रहे। आंख जितनी लंबी हो उतनी ही चौड़ी नाक की नोक रहे। जितना अंतर दोनों भौहों के बीच में हो उतनी ही नाक की मोटाई रहे। आकृति विद्या के अनुसार ये नापतोल बहुत ही सद्गुणी, शक्तिवान, बुद्धिमान, बलवान व भाग्यवान व्यक्ति की है। यदि तीन में से एक दो बातें भी मिलती हो तो समझना चाहिए कि वे व्यक्ति उतने अंशों में उत्तम गुण धारण किए हुए है। बड़े चेहरे पर छोटी नाक या छोटे चेहरे पर बड़ी नाक, इस तरह के पेडोलपन चरित्र में किसी प्रकार की कमी बताती है। पतली नाक के बड़े नथुने, मोटे नाक के छोटे नथुने, चौड़ाई अधिक और लंबाई कम, लंबाई अधिक, चौड़ाई कम, इस प्रकार की कोमल बातें भी चरित्र में किन्हीं दोषों और त्रुटियों का होना प्रकट करती हैं। सीधी, पतली, लंबी और समानांतर नाक शुद्ध चरित्र, मान मर्यादा की रक्षा, कला प्रियता तथा उत्साह का सूचक है। परंतु पतली और लंबी होते हुए भी यदि वह टेढ़ी, गड्ढेदार, मांस रहित तथा बेडोल हो तो खुद गर्जी, निष्ठुरता और रूखापन जाहिर करती है। किसी की नाक की नोक नीचे की ओर इस प्रकार झुकी हुई हो कि नासिका के छिद्रों का भीतरी भाग बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। किसी की नाक की नोक बहुत ऊंची होती है जिससे नासिका के छिद्रों के भीतर का कुछ भाग दिखाई पड़ता है। ये दोनों ही अपने अंदर कुछ विशेष अर्थ छिपाए हुए होती हैं। नीचे की ओर झुकी हुई नोक वाले नाक उदासीन स्वभाव, आचरणहीनता पर निंदा में रुचि रखने की सूचना देती है, किंतु ऊंची नाक से चपटापन, विनोद प्रियता, हंसोड़पन, मनमानी करने में रुचि, चतुरता एवं व्यवहार कुशलता का प्रकट होना होता है। ऐसे लोग हर किसी को प्रिय लगने वाले होते हैं। चिपटी हुई नाक ना तो देखने में कुछ अच्छी मालूम पड़ती है, ना ऐसे लोगों का स्वभाव ही बहुत कुछ उत्तम होता है। ऐसी नाक की जड़ यदि कुछ दबी हुई हो तब तो उस आदमी को बहुत ही छोटे दर्जे का आदमी होना चाहिए। हाँ, यदि चपटी नाक बिल्कुल सीधी तथा समानाकार चली आवे तो ऐसे व्यक्ति से विशिष्ट कार्यों का संपादन करता, कलाकार व वाक्पटु होने की आशा की जा सकती है। चिपटी नाक के ऊपर यदि भौहें झुकी हुई हों और माथा आगे निकल रहा हो तो यह अन्वेषक, विचारशील, शोध करने वाला तथा दूरदर्शी होने का चिन्ह समझना चाहिए। औसत दर्जे की नाक का बीच का हिस्सा यदि मोटा हो तो विद्या में रुचि, अध्ययन, स्वाध्याय और मनन में दिलचस्पी होना जाहिर होता है। ऐसी नाक वाले पत्र लिखने की कला में बहुत निपुण होते हैं। मोटी नाक वाले धनी, गुणवान, कमाऊ व प्रवासी जीवन बिताने वाले होते हैं। नाक के ऊपर वाले भाग के साथ साथ नथनों की रचना पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। देखा जाता है कि कुछ पिचके हुए से नथने वाले डरपोक व कमजोर स्वभाव के होते हैं। चौड़े और फूले हुए नथने भावुकता और कामुकता की अधिकता को प्रकट करते हैं और बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति छोटी बात को बहुत बड़ी करके मानने वाला होता है। पैने तथा नुकीले नथने वाले खुदगर्ज और घमंडी होते हैं तथा दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। मोटे, भारी और अधिक मांस वाले नथुने समझदारी, ईमानदारी, वफादारी, होशियारी तथा बीमारी की अधिकता प्रकट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आमदनी, व्यय, खर्च दोनों ही बड़े चढ़े होते हैं। सूखी सी नाक वाले दीर्घायु होते हैं। जिनकी नाक बीच में बैठी हुई हो वह पर स्त्रीगामी, मधुरभाषी और बहुत कमाने वाले होते हैं। जिनकी नाक अपनी अंगुल से 3.5 अंगुल की होती है वे अपने ही पुरुषार्थ से धन पैदा करता है परंतु संतान की ओर से दुखी रहता है। जिसकी नाक 3 अंगुल लंबी हो वह दीर्घायु किंतु साधारण चित्त वाला होगा।
4 अंगुल नाक वाले मूर्ख और लड़ाके होते हैं। 2.5 अंगुल की नाक वाले दरिद्री होते हैं। भाग्यवानों को प्राय एक साथ 2 छींकें आती हैं। दांत। आपने देखा होगी छोटे शिशुओं के प्रारंभिक दांत, जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, प्राय साफ, स्वच्छ, एक से पंक्तिबद्ध और एक सीधे में निकलते हैं। ये मनुष्य के स्वाभाविक दांतों का चिन्ह है। दुनिया में आकर बालक जिन शारीरिक व मानसिक संस्कारों को ग्रहण करता है, वे धीरे धीरे जड़ जमाने लगते हैं और 8-10 वर्ष की अवस्था तक बहुत कुछ पक्के हो जाते हैं। मानव शरीर शास्त्रों के आचार्यों का कहना है कि 6 वर्ष की उम्र तक जितना ज्ञान प्राप्त किया जाता है, फिर सारे जीवन में उससे कम मात्रा में ही ज्ञान संचित हो पाता है। बचपन में विभिन्न मार्गों से जो संस्कार बालक के हृदय पटल पर पड़ते हैं, उनसे शरीर और मस्तिष्क एक दृश्य ढांचे में अदृश्य ढांचे में ढलता है। यह ढलाई दांतों को देखकर पहचानी जा सकती है। बचपन की आदतों का कुछ परिचय दांतों को देखकर प्राप्त किया जा सकता है। साफ, सीधे, एक से बराबर के दांत मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति के द्योतक हैं। ऐसे दांत वालों में एक भले मानस के प्राय सभी आवश्यक गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ऊबड़ खाबड़, टेढ़े मेढ़े, आसमान और कुरूप दांत बुरे स्वास्थ्य और बुरे स्वभाव की कहानी कहते हैं। लंबे दांत वाले, लंबी आयु वाले, छोटे दांत बीमारों के और नुकीले दांत हिंसक पशुओं जैसे स्वभाव का होना बताते हैं। आगे की ओर निकले हुए दांत कंजूसी, लालच और बहुत जमा करने की हविश का होना प्रकट करते हैं। दांतों का बढ़ाव जितना ही आगे की ओर होगा, उतना ही कंजूसी अधिक होगी। खर्चीले आदमियों के दांत प्रायः कभी भी इस प्रकार के नहीं पाए जाते। निकले हुए दांतों वाले यदि उदारता दिखावेंगे भी तो वह यश कमाने, बड़ा बनने, प्रायश्चित करने की भावना से होगी। दया द्रवित होकर यज्ञ भावना से उनकी उदारता देखने को ना मिलेगी। दांतों का कुछ थोड़ा सा झुकाव भीतर की ओर हो तो यह दब्बूपन और लज्जाशीलता का चिन्ह है। यदि वे जरा आगे की ओर झुक गए हों तो दमंगपन, तेजी, कठोरता और शासक वृत्ति का होना बताते हैं। जिनके मसूड़े बहुत बड़े, भारी व लटके हुए हैं तो समझना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत जिद्दी, कट्टर, अड़ियल, आक्रमणकारी और छीन झपट करने वाला होगा। हल्के और छोटे मसूड़े वाले उदार, प्रतिज्ञा पालक, सीधे और साफ दिल के होते हैं। नीलापन लिए हुए मसूड़े स्वाभिमानी, मोहग्रस्त और रुग्ण शरीर वालों के होते हैं। जिन मसूड़ों में लालिमा अधिक हो, उन्हें खुश मिजाजी, कोमलता, बुद्धिमानी व सभ्यता की अधिकता का द्योतक समझना चाहिए। दांत और मसूड़ों की बनावट के अनुसार ही ठुड्डी की शक्ल बनती है। जिस ठुड्डी में गड्ढा पड़ता है वह आनंदी और मिलनसार स्वभाव बताती है। मजबूत आदमियों की बड़ी ठुड्डी होती है। जो बड़ी होती है, चौड़ी हो, मांस कम और हड्डी ज्यादा हो तो उसमें धीरता, वीरता, गंभीरता और स्थिरता का लक्षण समझना चाहिए। क्रोधी किंतु धुन के पक्के लोगों की ठुड्डी देखने में चकोर सी मालूम पड़ती है। रूखे, उदासीन, शांत, निराश, स्वल्प संतोषी लोग चिपटी ठुड्डी के देखे जाते हैं। स्वार्थी अक्सर नुकीली ठुड्डी वाले देखे जाते हैं। आगे की ओर बहुत नुकीली हो तो उसे चालाकी और धूर्तता बताने वाला समझना चाहिए। मेहनती आदमी दबी हुई सी छोटी ठुड्डी वाले होते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति यशस्वी और धार्मिक वृत्ति के भी देखे जाते हैं। गोल थोड़ी वाले लोगों को ऐश आराम की कमी नहीं रहती। ऐसे आदमी बहुत मित्रों वाले, धन उपार्जन करने वाले, नई सूझ वाले तथा दूरदर्शी होते हैं। गोल, मेहरावदार थोड़ी वाले उथले मिजाज के और छिछोरी तबीयत के होते हैं। लंबी, आगे की ओर निकली और आगे से एकदम चिपटी थोड़ी वाले लोग बुद्धिजीवी, पंडित, वकील, साहित्यकार होते हैं। आगे के दांतों के बीच में थोड़ा थोड़ा फासला होना सदाचारी, उदार, सेवाभावी, निष्कपट होने का चिन्ह है। दांत पर दांत चढ़ा रहे हो तो यह घमंडी और अपनी बात पर अड़े रहने का लक्षण है। बीच में 2 दांतों के बगल में 2 दांत यदि बीच के दांतों की ओर मुड़ाएं तो उस व्यक्ति का सर्वत्र आदर प्राप्त होता है।
ऐसे लोगों में साहस और पुरुषार्थ की मात्रा अधिक रहती है। लंबाई चौड़ाई में बराबर चकोर दांत वाले मनुष्य बड़े तार्किक, तेज बुद्धि वाले होते हैं। मोती से गोल दांत धनी और सौभाग्यशाली होना प्रकट करते हैं। पतले दांत प्रसन्न जीवन का निर्माण करते हैं। जिन दांतों की चौड़ाई अधिक और लंबाई कम हो वह दरिद्रता की निशानी समझे जाते हैं। बिल्कुल सफेद दांत हृदय की निर्मलता को प्रकट करते हैं। जिन्हें मानसिक चिंताएं अधिक रहती हैं उनके दांत हल्का पीलापन ले आते हैं। जिन दांतों पे पीले धब्बे हैं वे आलस्य, पेट की कमजोरी व उष्णता की अधिकता के कारण होते हैं। नीले झलक वाले दांत मधुर स्वभाव के प्रतिनिधि हैं। मटमैले रंग के दांत जिनके हों उनके जीवन बड़े सुख से कटता है। उन्हें कभी किसी भारी विपत्ति का मुंह नहीं देखना पड़ता है। होंठ शरीर के अन्य अंगों पर व्यक्ति के स्वभाव की छाया कुछ देर में पड़ती है और देर तक ठहरती है, किंतु होठों में एक ऐसी विशेषता है कि उन पर बहुत शीघ्र, यहाँ तक कि उसी समय स्वभाव की छाया दृष्टिगोचर हो जाती है। रूठे हुए, संतुष्ट, आनंदित, विपत्तिग्रस्त, मनमौजी आदि मनोभावनाएं होठों पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं। जैसे ही ये भावनाएं बदलती हैं, उनके स्थान पर दूसरी परिस्थिति आती है, वैसे ही होठों का रंग ढंग भी बदल जाता है। मध्यम वृत्ति के होठों वाला मुंह अच्छा समझा जाता है। बहुत बड़े, बहुत छोटे, बहुत मोटे, बहुत पतले, ये सभी बुराई प्रदर्शित करते हैं। जो होठ भली प्रकार बंद नहीं होते, कुछ खुले रहते हैं, उसे मनुष्य की नासमझी, बकवादीपन, अदूरदर्शिता और चरित्र की कमजोरी प्रकट होती है। मोटे होंठ वाले बताते हैं कि इंद्रिय सुखों को भोगने की लालसा इसमें प्रबल रूप से सताया करती है। मोटे होंठ वालों का यदि निचला होंठ ऊपर की से कुछ बढ़ा हुआ हो तो स्वादिष्ट भोजनों के लिए विशेष इच्छा, दयालुता, कोमल हृदय तथा अनिश्चित स्वभाव के घोतक है। मोटे होंठ यदि किवाड़ों की तरह बिल्कुल भिड़कर बंद हो तो हिम्मत, मोकार परस्ती और चतुरता जाहिर करते हैं। ऐसे लोग मुस्तकिल मिजाज होते हैं। एक बार जिस बात पर विश्वास कर लें फिर उसे बदलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। किसी को समझाने बुझाने का उन पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। पहले पतले होंठ यदि खूब भिड़कर बैठते हों तो कंजूसी, रूखापन, तोता चश्म, खुदगर्जी तथा शोषक वृत्ति की सूचना देते हैं। ऐसे लोगों को प्रसन्न रहते हुए न पाया जाएगा। व्यापार के मामले में वे दृढ़ होते हैं तो भी अन्य बातों में उनका इत्मीनान करना कठिन है। नीचे के से होठों के ऊपर का यदि बढ़ा हुआ कुछ आगे लटकता हो तो समझना चाहिए कि वह शुद्ध चरित्र, फलमानस, परोपकारी, विनम्र, लज्जाशील व झेपू होगा। उसके बहुत से थोड़े मित्र होंगे और जो होंगे वे भी आधे मन के। यदि पतले होंठ के ऊपर का बड़ा हो तो चिंता, उदासीनता, घबराहट से ग्रसित सदा रहना, अपना दुखड़ा रोने वाले व अनिष्टों की कल्पना करने वाले, सदा डरता रहने वाला होगा। पतले होठों के नीचे का होंठ यदि बड़ा हो तो विद्वता, परख, हंसोड़पन, साथ में अभिमान व दूसरों की निंदा करने का स्वभाव पाया जाएगा। नीचे के होंठ का अंतिम सिरा यदि जरा सा मुड़ रहा हो तो उसमें फैशन परिस्थिति, प्रतिभा, चतुरता, दार्शनिकता झलकती है। ऐसे लोगों का यश दूर दूर तक फैलता है। मुंह की दोनों बगलें यदि भीतर की ओर धसी हुई हो तो प्रसन्नता, मजाक, पसंदगी, प्रेम और मधुर भाषण प्रकट करती हैं। यदि ऊपर के ओर उभरी हुई हो तो गंभीरता, आदर भाव, संतोष व मिलनसारी का होना बताती है। एक होंठ के खड्डे में दूसरे होंठ का फुलाव और झड़ मिलकर दोनों होंठ फिट बैठते हो तो ऐसे व्यक्ति सच बोलने वाले, प्रेम विश्वासी पात्र होते हैं। परंतु ऐसे लोगों के सामने कोई गुप्त बात प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पेट में गुप्त भेद छिपाए रहने की जगह नहीं होती। नीले होठों वाले क्रोध अधिक करते हैं। फीके होंठ परिश्रमी व्यक्तियों के होते हैं। लाल होंठ चतुर, विद्वान व धनियों के होते हैं, जिनका चित्त प्रसन्न रहता है। उनके होंठ गीले रहते हैं। बीमार और दुखियों के होंठ शुष्क दिखाई देते हैं।
उच्च अंतःकरण के महापुरुषों के होंठ अक्सर फटे, चिथड़े और कुरकुरे देखे गए हैं। होठों के बीच में चोंच यदि अधिक फूली हुई हो तो वह मस्तिष्क की कमजोरी प्रकट करती है। यदि ऊपर के होठों में छोटी छोटी रेखाएं हो तो अल्प दीर्घ जीवन का चिन्ह है। नीचे के होठों पर छोटी छोटी रेखाएं मनुष्य को घर से बाहर अधिक रहने के लिए विवश करती हैं। जिनका मुंह बहुत थोड़ा फटा हुआ हो और वह गुणी और कलाकार मोहक स्वभाव का होता है। मध्यम चौड़ाई का जिनका मुंह हो वह व्यापार कुशल और अपने मतलब में चौकस होते हैं। जिनका मुंह कुत्ते के मुंह की तरह गोलों तक फटा हुआ हो, बातर करने में मगर का सा मुंह फट जाता हो तो ऐसे मनुष्य मूर्ख, निर्धन होते हैं और अक्सर दूसरों द्वारा सताए जाते हैं।